हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और उसी से रिलेटेड हमने एक और उसका सब पॉइंट किया था द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारी थी इन्फेंसी। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास चाइल्डहुड। तो इसके दो पार्ट हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। तो हम इस वीडियो के अंदर अर्ली चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो लेटर चाइल्डहुड है। और जो तो अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री चाइल्डहुड भी बोलते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है 3 years to 6 years होता है। तो दिस स्टेज इज समटाइम्स कॉल्ड द प्री स्कूल पीरियड, क्योंकि स्कूल में जाने से पहले बच्चा प्ले स्कूल्स में जाता है, आंगनवाड़ीज में जाता है, वो इसी स्टेज पे जाता है। और इसके अंदर जो बच्चा कोशिश करता है इंडिपेंडेंट होने की या एक्टिव होने की, बच्चा गेम्स खेलता है, हर चीज खुद करने की जिद करता है कि मैं खुद से खाना खाऊंगा, मैं खुद से जाऊंगा, मैं खुद से नहाऊंगा, एवरीथिंग दे ट्राई टू डू बाय देमसेल्व्स। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है कि ग्रोथ कंटिन्यूज बट एट अ स्लोअर रेट देन इन्फेंसी रेट। स्टेज के अंदर बच्चा ग्रो करता है लेकिन धीरे धीरे ग्रो करता है। आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग इन्फेंसी पीरियड है उसमें बच्चा रैपिड ग्रोथ करता है, उसकी हाइट भी जल्दी जल्दी बढ़ती है, उसका वेट भी बढ़ता है, लेकिन इस स्टेज पे आके वो थोड़ा सा स्लोअर हो जाता है। मसल्स एंड बोन्स बिकम स्ट्रोंगर, ग्रोस मोटर स्किल्स इंप्रूव, अलोइंग चिल्ड्रन टू रन, जंप, क्लाइंब एंड थ्रो। कि ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर भागना, कूदना, ये सारी चीजें बच्चा सीख जाता है इस स्टेज के कंप्लीट होते होते। फाइन मोटर स्किल्स भी इसके अंदर इंप्रूव करना स्टार्ट करती हैं, जैसे बच्चा लिखना सीख जाता है, सीजर्स यूज करना, बटन अप करना अपनी ड्रेसेस को, फीड देमसेल्व्स। एंड इसी के अंदर जो टॉयलेट ट्रेनिंग का जो अचीवमेंट है वो हो जाती है यूजुअली, क्योंकि बच्चा इतना डेवलप हो जाता है कि वो इन चीजों को समझ सके और इन चीजों को खुद से करना स्टार्ट कर सके, और हेल्प भी होती है तो वो बच्चा बता देता है अपने पेरेंट्स को। अकॉर्डिंग टू रोज, चाइल्डहुड इज पीरियड ऑफ फॉल्स मैच्योरिटी, कि बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं हर चीज खुद से कर सकता हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ कंपटीशन, बच्चा हर चीज के अंदर खेलता है या कंपटीशन करने की सोचता है कि मैं जीतूंगा इस चीज को। वोकैब डेवलप्स रैपिडली। जो 2 years की एज पे बच्चे के पास 272 वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है, वो बढ़कर 3 to 3.5 years में 2072 वर्ड्स की वोकैब हो जाती है। तो जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करती है। क्यूरियस क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है बच्चा कि सन कैसे उगता है, शाम को कहाँ चला जाता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, या जो ये पशु हैं इतने अलग अलग कैसे होते हैं, बारिश क्यों आती है, खाना कैसे बनता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इंक्रीजेस। जैसे छोटा बच्चा होता है जो इस टाइम पीरियड पे वो कार्टून्स देखता है तो वो सोचता है सच में ऐसा होता होगा, कि डोरेमोन है सच में एग्जिस्ट करता होगा, इसको जो गैजेट्स है वो भी सच में होते होंगे। तो उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि कोई भी चीज छोटे बच्चे को मिल जाती है, सबसे पहले तो क्वेश्चनिंग करेगा, उसके बाद उसको तोड़ फोड़ के देखेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सो इट इज क्रिएटिविटी। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड सिंपल कंसेप्ट जैसे कि साइज, शेप, कलर, नंबर्स एंड टाइम। थिंकिंग इज स्टिल लार्जली इगोसेंट्रिक, कि जो स्टेज पे बच्चे होते हैं वो इगोसेंट्रिक होते हैं, वो सोचते हैं कि सारी दुनिया उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अगर उनको कार्टून देखना पसंद है तो सभी उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ही कार्टून पसंद होगा, उनको जो खाना पसंद है सभी को वही खाना पसंद होगा। दे कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग दूसरे पर्सन का पीओवी। नाउ इमोशनल डेवलपमेंट। चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, एंगर, फियर। जेलिसी भी इस स्टेज के अंदर आ जाती है कि जो हमारे पेरेंट्स हो किसी और से इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हो किसी और से क्यों खेल रहे हैं, ज्यादा क्लोज क्यों हो रहे हैं। तो इस स्टेज के अंदर जेलिसी आना स्टार्ट हो जाता है। एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स। और इस स्टेज के अंदर वर्ड से बच्चा एक्सप्रेस करना सीख जाता है। जैसे के अंदर बच्चा रो के या कुछ और चिड़चिड़ा हो जाता तो भी ऐसा ही कुछ रो के या थोड़ा सा चिल्ला के इस तरीके से एक्सप्रेस करता है, लेकिन इसके अंदर बच्चा बोल के अपनी फीलिंग्स को बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। प्रेज एंड इंकरेजमेंट हेल्प डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। और इसके अंदर बच्चे के अंदर एक स्पिरिट आती है कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं हर चीज को खुद से कर सकता हूँ। कंट्रोल ओवर इमोशंस। थोड़ा कंट्रोल भी आ जाता है कि बच्चा खुश है तो उसको धीरे धीरे पेरेंट्स सिखाते हैं कि ऐसी चीजों को नहीं फेंकना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, तो बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाता है। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती ही है, क्योंकि अभी बच्चा बाहर के सराउंडिंग्स में इतना ओपनली नहीं जाता है, लेकिन अपने नेबर से या केयर टेकर से इनसे वो मिलना स्टार्ट कर देता है। चिल्ड्रन बिगिन प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, वो और अपने फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करता है। दे लर्न टू शेयर, कोऑपरेट, टेक टर्न्स एंड फॉलो सिंपल रूल्स। फ्रेंडशिप बिगिन टू डेवलप, लर्न सोशल बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स। जब बच्चा प्ले स्कूल में, आंगनवाड़ीज में जाता है तो वो सोशली इन्वॉल्व होता है और उनसे भी वो बिहेव करना स्टार्ट करता है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर रहा जाता है। तो इसका जो इसमें एजुकेशन किस तरीके की देनी चाहिए प्ले स्कूल्स में बच्चों को, कि सेटिस्फाई
सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी। फोकस ऑन लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज जो भी सिखानी होती है वो इस स्टेज के अंदर इजीली हम सिखा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेजेस पे बच्चा बहुत ज्यादा चीजों को ग्रैब करता है और इजीली वो नई नई चीजों को सीख सकता है, इसीलिए ये स्टेज बेस्ट होती है नई लैंग्वेज सिखाने के लिए। नेक्स्ट होती है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा इस स्टेज तक भी आते आते बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है या फील नहीं कर पा रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को उस चीज को जल्दी से फोकस में लाना चाहिए और उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे स्टेप्स है वो उठाने चाहिए, ताकि आगे जाके बच्चा फ्यूचर में इस प्रॉब्लम्स को फेस ना करे। नेक्स्ट हमारे पास होता है पे अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। जो क्रिएटिव आइडियाज है उनकी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। Encourage the tendency of accumulation, specification of collection nature, towards the moral values, socialization towards friends, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ भी रहते तो उनके साथ भी अच्छे से रहने का उनको बिहेवियर सिखाना चाहिए। फोकस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी, कि किस तरीके से सोसाइटी में रहा जाता है। अदर मोरल एजुकेशन, इस स्टेज के अंदर बच्चे को सिखाना चाहिए कि कहीं पे भी कूड़ा नहीं डालना है, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, और किसी भी साथ बदतमीजी या अब्यूजिव लैंग्वेज से बात नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो ये था हमारा अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस के बारे में। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके आपका डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।